Praise God for it, another beautiful Wednesday evening God has given us, helping us to continuously learn from His Word. एक और हफ्ते, एक और दिन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया और हमें अनुग्रह दिया कि हम लगातार हम वचन से मनन करें. ये जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे लिए मिला हुआ सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम वचन से हम पढ़ें, वचन से हम सीखें. मैं ये सोचता हूँ कि ये लॉकडाउन का पीरियड में हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं घर पे बैठे. हमारे पास इतना समय है कि वी आर इन्वेस्टिंग आवर टैलेंट्स इनटू मेनी थिंग्स, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर यू ऑल बिकॉज यू आर एटलीस्ट यूजिंग द टैलेंट्स एंड बहुत कुछ हम कर रहे हैं. सो वो सब सोचते वक्त आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. बट माई क्वेश्चन टू यू इज a straightforward question. How much more Bible you have read in this lockdown period? हम बहुत कुछ कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और we are making some artworks. We are doing a lot of things in this lockdown period. Almost 40 days से ऊपर हम घर के अंदर हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं. बट इस पीरियड के दौरान हमने कितना बाइबल पढ़ा या कितना हम बाइबल के साथ हम समय बिताया? That's a question that we need to seriously answer, I guess. As a participant of a Bible study, we need to think about this. आप हर हफ्ते इस बाइबल स्टडी में से भागीदार होते हैं, शामिल होते हैं, तो इसका मतलब हमें इसके प्रति भी थोड़ा सा मन लगाना है और सोच लगाना है. मैं I got this privilege. इस 40 days के अंदर I could finish Daniel once, I could finish Revelation once, and from bits and bits I'm reading here and there, and I seriously wish I get more time because अब मेरे पास पढ़ने के लिए एक टॉपिक मिला है, very interesting topic. I am digging into it and I'm actually not getting that much time, but I'm still striving for it. Let me ask you, how many books have you read in the Bible during this lockdown period? इस lockdown period में आपने बाइबल का कितना किताब आपने पढ़ा है? आज तक आपने ऐसा सोचा नहीं, पढ़ा नहीं है, तो let me say you have wasted almost like 40 to 45 days. And अभी पता नहीं है कितने दिन और मिलेंगे. कोशिश करेंगे. Let's try to read some books of the Bible that we have never ever read. ऐसा भी बाइबल में बहुत सारे किताब आपने रखे होंगे कि आज तक आपने हाथ भी नहीं लगाया होगा. पुराना नियम के बहुत सारे किताब ऐसे ही छोड़ दिया होगा. हम सोचेंगे बोरिंग है, नहीं करेंगे. दिस इज द टाइम. यू स्टिल हैव गॉट टाइम. उसको लेंगे हम, पढ़ेंगे हम. लेट्स ट्राई इन्वेस्टिंग आवर लाइफ. एक्चुअली दिस इज ट्रू इन्वेस्टिंग. यू कैन यूज योर टैलेंट्स, दैट इज वन साइड, बट मोर देन एवरीथिंग, investing your time in the word of God is the best thing ever you can do in your life. तो हम कोशिश करेंगे, अभी जितने दिन हमें और मिलेंगे पता नहीं है, कोशिश करेंगे कि जितने भी बुक्स हमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया उसको हम एक बार पढ़ें. अगर आपने सारे किताब पढ़े हैं, कोशिश करो कि और एक बार पढ़ने के लिए. एंड आई विल लेट मी टेल यू, यू वुड बी सरप्राइज्ड. बाइबल नेवर एवर लीव्स यू बोर्ड. आप पढ़ेंगे, आप खोजेंगे और आपको मिलेंगे. सीक एंड यू विल फाइंड. सीक इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू विल श्योरली फाइंड. तो हम ये निर्णय लें आज से कि हम बाकी समय में थोड़ा सा हम समय निकालेंगे, थोड़ा सा नहीं, मैं बोलूंगा ज्यादा समय निकालेंगे और वचन से हम पढ़ेंगे. दैट विल बी अ रियल ब्लेसिंग इन योर लाइफ एंड फॉर द टाइम्स अहेड दैट वी हैव टू फेस इन आवर लाइफ. आइए हम आज का बाइबल स्टडी एक प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे. शैल वी क्लोज आवर आइज. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. और एक बार फिर आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम आपके सम्मुख में आए और वचन से हम लगातार मनन करें. लॉर्ड, it's your faithfulness that we are being able to continuously learn from your word, Master. It's not our righteousness, it's not our holiness, it's not our goodness, but it is all about you, Master. And we pray as we sit before your word, we pray that, Lord, reveal yourself unto us, Master, so that we see, we perceive and we take it into our life. जैसे हम वचन के सामने बैठे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें आपको खुद को प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि हम आपको देख पाएं, स्मरण कर पाएं, हमारे जीवन में हम इसको हम ले पाएं परमेश्वर. Lord, we pray and commit this time into your hands. Speak unto us and help us to listen clearly to what you are talking to us, Master. Thank you for listening to our prayers. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen.
आमेन। जैसे हम हर हफ्ते करते हैं, आज भी हम मनन करने के पहले एक गीत हम सब मिलके गाएंगे, उसके बाद हम हमारा रेगुलर बाइबल स्टडी हम आगे लेके जाएंगे। तेरे समान बना प्रभु, तेरी आज्ञा को माना करूं, तुझे मैं देखकर चलता रहूं, तेरी इच्छा में बना रहूं, तुझे मैं देखकर चलता रहूं, तेरी इच्छा में बना रहूं। आत्मा से तू भर दे मुझे, शांति से तेरी भर दे मुझे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे। प्रार्थना में तुझसे करता रहूं, मन की मुरादें तुझसे कहूं, मेरा सहायक तू ही तो है, तेरे लिए मैं जीवित रहूं, मेरा सहायक तू ही तो है, तेरे लिए मैं जीवित रहूं। आत्मा से तू भर दे मुझे, शांति से तेरी भर दे मुझे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे, तेरा वचन मैं करता रहूं, तुझ में सदा मगन रहूं, तू ही तो है शरण स्थान, तेरी छाया में बना रहूं, तू ही तो है शरण स्थान, तेरी छाया में बना रहूं। आत्मा से तू भर दे मुझे, शांति से तेरी भर दे मुझे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे। Let's continue from where we left last week. We were in the book of Luke chapter 18. Luke chapter 18 में से हम बहुत सारे चीज़ हम मनन कर रहे थे और हमने उसमें से 34th verse तक हमने complete कर दिया. But as I was finishing, I gave you an introduction into a new series of thoughts or a new series of events that we are going to meditate from here onwards. आज से लेके अभी से लेके आगे के लिए हम जो मनन करने वाले हैं उसके लिए मैं पिछले हफ्ते आपके लिए एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देके मैंने फिनिश किया था. लेट्स स्टार्ट विद दैट इंट्रोडक्शन बिकॉज इट्स 1 वीक, एक हफ्ते हमने पीछे छोड़ दिया. बट इट विल बी वेरी गुड इफ वी कैन रिवाइज दैट इंट्रोडक्शन एंड देन मूव फॉरवर्ड बिकॉज दैट इज द बेस फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर इज कमिंग फॉरवर्ड. क्योंकि जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स आने वाले हैं वो समझने के लिए वो इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत मदद करेगा. तो एक बार फिर हम उसको पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 31st वर्स ऑफ लूक चैप्टर 18. आई रिपीट, लूक 18 वर्स 31. फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी. तो अब यीशु मसीह
किसको अलग लिया? अपने 12 चेलों को, ठीक है। अपने 12 चेलों को अलग लेके उनसे बोला, हम कहां जाने वाले हैं अभी? यरूशलेम जाने वाले हैं, और जो भी मसीहा के बारे में अभी तक सन ऑफ मैन, मनुष्य पुत्र के बारे में अभी तक भविष्यवक्ताओं के बारे में द्वारा में बोला है, वो सब अभी पूरा होने वाला है। एवरीथिंग दैट इज रिटन अबाउट द सन ऑफ मैन इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स जेरूशलेम। तो हम यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। यीशु मसीह ये कहते ही ये चेलों के मन में बहुत सारे विचार आने लग गया, क्योंकि भविष्यवक्ता में ये मनुष्य के पुत्र के बारे में या मसीहा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसा लिखा है कि वो राजा है, वो राज्य स्थापित करेगा, वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा। तो यहूदी लोगों के मन में और ये चेलों के मन में भी यही था कि मसीहा आ गया, अब राज्य वापस यहूदी लोगों के हाथ में आने वाला है। दाऊद का सिंहासन में बैठने वाला मसीहा आ गया, अब हम राज करेंगे। So that was in their mind. They were thinking about a physical kingdom that will be installed then, right now, right at that particular place. उसी जगह पे अभी का अभी स्थापित होने वाला एक राज्य के बारे में वो लोग सोच रहे थे, तो एक्साइट हो गए थे। बट जीसस वाज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे 32nd वर्स, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। हाँ, तो अभी यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला कि जो भी मनुष्य पुत्र के बारे में लिखा है वो पूरा होने वाला है। क्या लिखा है और क्या पूरा होने वाला है, ही वॉज स्पेसिफिक। He just didn't give a general thought and he just didn't leave it there. He is coming to a specific. He first said, जो भी लिखा है वो पूरा होने वाला है, और उसके बाद उन्होंने बोला क्या होने वाला है। एक बार फिर पढ़ेंगे 32nd वर्स, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा वो जाएगा। अन्य जाति लोगों के हाथ में सौंपा जाएगा। Listen to this very carefully. He said, the Son of Man will be handed over to the Gentiles. बट यहूदी लोग और ये चेले लोग क्या सोच रहे थे? हम ये अन्य जाति लोगों के ऊपर क्या करेंगे? राज करेंगे। They were expecting a kingdom to be established in the whole world, on the whole humanity. सबके ऊपर हम राज करेंगे, ऐसा सोच रहे थे। बट यीशु मसीह वहां पे कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, मनुष्य पुत्र अन्य जाति के हाथ में सौंपा जाएगा। और आगे, और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे। हाँ, उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। Listen to these words carefully. Last week I just gave an intro and stopped over there, but now हमें इसके गहराई में जाना है, उसको समझना है। ये लोग सोच रहे हैं कि राजा बनने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, बट यीशु मसीह वहां पे साफ साफ बोल रहे हैं कि ठट्टों में उड़ाएंगे, अपमान करेंगे और उसके ऊपर थूकेंगे। ये आप सोच के देखो, ये सारी चीजें, ये तीनों चीज एक राजा के पिक्चर में फिट हो रहा क्या? कहीं पे भी नहीं। राजा के ऊपर कोई ऐसा करते हैं? कोई टट्टों में उड़ा सकते हैं एक राजा को? कोई उसका मजाक कर सकते हैं? कोई अपमान कर सकते हैं? या कोई थूक सकते हैं उनके सामने या उनके ऊपर? नहीं, राजा के ऊपर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे हैं, मैं यरूशलेम नहीं जा रहा हूं इसलिए कि मुझे राज्य मिले, बल्कि मैं वहां जा रहा हूं सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए, टू टेक द पनिशमेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। वो मुझे अपमान करेंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे। He told it very clearly in plain words. इसमें एक दृष्टांत नहीं समझाया उनको या एक प्रोवर्ब नहीं बोला। He just put it in plain words. थूकेंगे, मुझे मारेंगे, very plain words, simple words to understand. But what does the Bible say? Next verse. और उसे कोड़े मारेंगे। हाँ, और है, और उसको कोड़े मारेंगे और घात करेंगे। हाँ, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। और वो तीसरे दिन जी उठेगा। He told the entire thing. उनको मारेंगे, सब कुछ होगा, और तीसरे दिन वो जी उठेगा। He was talking about suffering. He was talking about the ultimate victory of the Son of Man. But the disciples didn't understand anything. Next verse. पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। इन बातों में से कोई बात न समझी। कोई बात उनको समझ में नहीं आया, कुछ भी। He told them everything clearly.
मारेंगे, तूकेंगे, अपमान करेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे, इनमें से कुछ भी उनको समझ में नहीं आया, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड विथ लॉट ऑफ थिंग्स. दे वर जस्ट, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट जीसस वाज सेइंग. नेक्स्ट वर्ड. और ये बात उनसे छुपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया. उनके समझ में नहीं आया. चेलों को समझ में बिल्कुल नहीं आया. बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है. हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के संग चलते हैं, रेगुलरली बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस को सुनते हैं, बट कभी कभार हमारे साथ जो परमेश्वर कहना चाहते हैं वो हमें समझ में नहीं आता. मेनी टाइम्स वी वॉक विद द लॉर्ड, we have a steady spiritual walk with the Lord, but still we fail to understand his heart. We fail to understand what he is talking to us, what he wants from us. यहां पे भी यही हुआ था. यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेलों के सामने यीशु मसीह अपना मन खोल के बोल रहे हैं, मेरे ऊपर थूकेंगे, मुझे अपमान करेंगे. उनके कान में कुछ अंदर गया ही नहीं, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं हम अभी राज करने के लिए यरूशलेम जा रहे हैं. Nothing they understood. आगे जाके देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ है. What happened later? Because जब यीशु मसीह ने ये सब बोला, ये सब हुआ था, उनको मारा था, उनको तीसरे दिन वो जी उठा, उसके बाद ही they were able to understand. तब तक कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया चेलों को. आगे जाएंगे हम. So this is the introduction that we have meditated upon. Now we will go forward to find out what all events is preceding this, and then we will understand क्या क्या हुआ है. So हम देखेंगे तो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और वो लोग यरीहो के पास पहुंच गया. क्या हो रहा है वहां पे देखेंगे 35th वर्स. जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था. यस, यरीहो के पास पहुंचा, वहां एक अंधे व्यक्ति बैठा है और वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता. ही कैन नॉट वर्क बिकॉज ही कैन नॉट सी, सो ही इज सिटिंग देयर एंड बेगिंग. बट ही इज अ डिफरेंट बेगर. ये एक बहुत अलग अंधा व्यक्ति है. मैं इनके बारे में पढ़ रहा था एंड देयर वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस पर्सन. ही वाज ब्लाइंड but he was an informed blind. आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वर्स 36th वर्स. वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है. तो यीशु मसीह वहां से यरूशलेम के ओर जा रहे थे. यीशु मसीह के साथ हमेशा 12 चेले होते थे, और not only 12, there were many other people. We know that there was an extended circle of disciples, and when Jesus is going, always there were some extra people also following him. तो ऐसे चलते चलते एक भीड़ ऐसा चल रहा है, तो आवाज आ रहा, अलग से आवाज उठ के आ रहा है. तो ये अंधे व्यक्ति वो देख नहीं सकता. He was not able to see who was going, या क्या हुआ, ऐसा हल्ला मच रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा था. But he heard it, and what he did, एक बार फिर पढ़ेंगे 36th वर्स. वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है. ये क्या हो रहा है. वो कौन है वहां पे, कौन बैठे हैं वहां पे. वो he was a beggar, भीख मांगने वाला. ठीक है, you know, imagine a beggar sitting in a place, and वहां पे कुछ हो रहा है. वो लोगों के बुला के पूछेगा क्या? नॉर्मली पूछते ही नहीं है, वो अपने आप बैठे रहेंगे, क्योंकि उनसे क्या मतलब है, उनको तो बस चिल्लर से मतलब है. कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं उसे मतलब नहीं रखते हैं. बस चिल्लर आ रहा है क्या, मेरे कटोरा में कुछ गिर रहा है क्या, बस इतना मन रखने वाले लोग हैं. बट यहां पे क्या हो रहा है, कुछ हल्ला मच रहा, कुछ आवाज आ रहा है, तो वो पूछ रहा, वो लोगों से पूछ रहा क्या हो रहा है. ही वॉज एन इंक्वायरिंग बेगर. वो पूछ रहा क्या हो रहा, क्या चल रहा है यहां पे. आगे नेक्स्ट वर्स. उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है. यीशु नासरी, जीसस ऑफ नासरत इज पासिंग. वो जा रहा है, ही इज गोइंग. बस वो यहां पे आए हैं, या मार्केट में खड़े हैं, या आपके सामने खड़े हैं, यहां पे इस मंदिर में खड़े हैं, या इस दुकान में कुछ सामान ले रहे, नहीं, वो जा रहा है. कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है. दैट्स द इंफॉर्मेशन ही गॉट. बट सी हाउ ही रिएक्ट्स. वो सुनते ही वो क्या कर रहे हैं वहां पे देखेंगे नेक्स्ट वर्स. तब उसने पुकार के कहा, वो पुकार के कहा, हे यीशु, हे यीशु, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. ये आपने देखा, उनको बोला गया था कि कौन जा रहे हैं? यीशु नासरी.
बट जब वो पुकार रहा, वो कैसे पुकार रहा? दाऊद की संतान। यीशु दाऊद की संतान। संतान। हाउ डिड ही नो दैट जीसस इज द सन ऑफ डेविड? सोचने वाली बात है। वो कौन था? अंधा था। ऐसा नहीं है कि वो पूरा बैठ के वो पुराना नियम पूरा पढ़ सकता था। एंड सॉरी, वी डोंट नो वेदर ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ या ही लॉस्ट हिज आईसाइट, हमें पता नहीं है। बट हम सिंपल लेंगे, वो एक अंधा था, इतना हम लेंगे तो भी it was very difficult for us to expect that he would have learned lot of things, he would have read lot of things about Jesus. Normally होने का chances नहीं है। But as I told you, he was an informed beggar. वो पूछता था, वो देख नहीं सकता, बट वो क्या कर सकता है? सुन सकता है। तो इनका मन में एक चीज है, जो भी मैं सुनता हूं वो अच्छे से सुनना है, वो सही से सुनना है, मुझे पता करना है ये क्या है वो क्या है। तो ऑलरेडी उन्होंने खबर ले लिया, बहुत सारे लोगों से खबर ले लिया कि ऐसा एक यीशु मसीह आए हैं, वो मसीहा है, वो दाऊद का संतान है, दाऊद का इसमें थ्रोन में राज्य करने वाला है। He knew lot of things, he had collected lot of information, he could not see it, but as he heard it, he inquired about it from people and he got this information. इसलिए जब उनको बोला गया कि यीशु नासरी वहां से जा रहा है, तुरंत उन्होंने समझ गया, यीशु नासरी ये तो दाऊद का संतान है, अगर मैं पुकारूंगा ये मुझे छुटकारा दे सकता है। He can heal me out of my blindness because he has done it before. वो चंगा करने वाला है, वो सब सुना इनके बारे में। And now he started shouting and calling the name of Jesus, saying, Son of David, have mercy on me. मुझ पर दया दिखाओ। चिल्ला रहा। आगे जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वे और भी चिल्लाने लगे। आगे आगे जाने वाले लोग, मतलब इट हैपेंस राइट, अ बेगर इज स्क्रीमिंग, एवरीवन वुड बी इरिटेटेड, इट्स नॉर्मल। एक भिखारी वहां से चिल्ला रहा है, लोग तो गुस्सा आ गया, वो सब बोल रहे हैं चुप रहो, आप क्यों चिल्ला रहे हो, यीशु मसीह तो जा रहे हैं, मैन यू आर नॉट इन द पिक्चर, शट योर माउथ। बट वो बाइबल में लिखा है वो क्या करने लगा? और चिल्लाने लगा, बिकॉज ही न्यू दैट दिस इज हिज अपॉर्चुनिटी। उनको समझ में आ गया कि ये मेरा टाइम है, अगर मैं आज छोड़ूंगा मुझे वापस ये मिलने वाला नहीं है। वो जा रहा है, और कौन जा रहा है वो पहचान लिया। नाउ ही सेइंग आई एम गोइंग टू गेट हिम नाउ, और चिल्लाने लगा। आगे क्या हुआ? परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये सेम वर्ड्स रिपीट करके और चिल्लाने लगा। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी। That sound stopped Jesus. उनका चिल्लाने के आवाज सुन के यीशु मसीह रुक गया और आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। हाँ, तो यीशु मसीह ने वहां से आज्ञा दी कि उसको मेरे पास लाओ, लेके आओ। तो चेलों ने कुछ भाग के गए होंगे या someone they went and they brought him. Yes, आगे। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What should I do for you? आगे। उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। ये कि मैं देखने लगूं। या आगे। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। वो आया, यीशु मसीह ने पूछा, मैं क्या करना है तेरे लिए? उन्होंने बोला, मुझे देखना है प्रभु। यीशु मसीह ने बोला, आप देख सकते हैं, आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। तुरंत उसका आंखें खुल गए और वो देखने लगा। देखने लगते वो क्या किया उन्होंने? वो 43rd वर्स पढ़ेंगे। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई का बड़ाई करते हुए उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह सब कुछ छोड़ दिया। He was a beggar. Maybe he didn't have big bank accounts. We don't know. Today's beggars have much money with them. But इनके बारे में हमें हिस्ट्री पता नहीं, उनके पास कितना पड़ा था, जो भी है। Now, the moment he received his sight, he didn't want to think, okay, अब मुझे आंख मिल गया, अब मैं काम करूंगा, मैं अच्छे से कमाऊंगा, एक घर बनाऊंगा, एक शादी करूंगा। नहीं, जिसने उसका आंखों को खोला उसके पीछे वो चल पड़ा। The one who opened his eyes, the beggar went after him, went behind him.
or followed him. That is what is called as a disciple. A disciple का मतलब है one who follows the master. तो यहां पे जब उनको आंखें खुल गई, now he didn't sit and start his own calculations. अभी तक मेरे जिंदगी में मे बी आई डोंट नो व्हाट हिज एज वाज, मान लो कि 35 40 या कुछ भी था, वो ऐसा नहीं सोचा कि 40 साल मेरे लाइफ में मैंने वेस्ट कर दिया क्योंकि मैं अंधा था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब मुझे सब कुछ दिख रहा है तो अब मैं काम करूंगा, अब मेरा जिंदगी को मैं सेट करूंगा, आई विल स्टार्ट लिविंग माई लाइफ. नो, ही सेड द वन हु हैज ओपन्ड माय आईज डिजर्व्स द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, आई विल गो आफ्टर हिम. जिसने मेरे आंखों के खोला उसके पीछे पीछे चलना मेरे लिए मिला हुआ एक सौभाग्य की बात है और मैं जाना चाहता हूं. और वो चलने लगा. ही लेफ्ट एवरीथिंग. पहले he had one sense blocked. He could not see, he could only hear. With what he could hear, he gathered much information about Jesus. And when his eyes was opened, he went behind Jesus. मैं सोच रहा था हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे चीजों को सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमारे मन में हम बार बार सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं. एंड वी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे ये अंधा व्यक्ति बहुत कुछ सुन रहा था, वो यीशु मसीह के प्रति वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा था. बट अलॉन्ग विथ दिस एक्सपेक्टेशन आई कुड सी अ कमिटमेंट ऑल्सो. वो यीशु मसीह के प्रति वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं सुन रहा हूं कि यीशु मसीह ऐसा अंधे को आंख दे सकता है, he can heal people, he can cast out the demons. सब कुछ सुनते वक्त उनके मन में एक एक्सपेक्टेशन था कि मेरे जीवन में भी यीशु मसीह ऐसा एक अद्भुत काम करना है. बट उस एक्सपेक्टेशन के साथ उनके अंदर एक कमिटमेंट भी था. क्या वो कमिटमेंट है? इस यीशु मसीह के पीछे मुझे चलना है. He had an expectation that something good should happen in his life. But at the same time, I feel there was an equal amount of commitment that was bubbling from inside. It's saying, इस यीशु मसीह के पीछे मुझे चलना है. In our life, we expect a lot of things from Jesus. But the question is, are our commitments to him equal to the expectations that we have on him? उससे हम जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हमारा कमिटमेंट है क्या? या एक्सपेक्टेशन पूरा होते ही हम आराम से वापस हमारे कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं? इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे. द किंगडम ऑफ गॉड इज अ डिफरेंट वन फ्रॉम व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट. Following Jesus is something different from what we have been thinking and living about. हम जैसे सोच के जी रहे हैं वैसे नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना. There is a cost in following Jesus. वो बाइबल में बहुत सारे जगह पे हम सीखते हैं, उसके बारे में मनन भी करते हैं. यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक कॉस्ट देना पड़ेगा. But it is worth the cost. He gave the rest of his life. आंख मिल गया तो जाके काम करो, आपका लाइफ सेट करो. That is what we normally think. हमें कुछ मिल गया, कुछ पा लिया तो हम तुरंत सोचे इसको हम कैसे यूज करें. Where do we invest this? What do I do next? Our commitments should be equal to our expectations so that our life would be a better life of following Jesus. अगर आप यीशु मसीह के चेले के नाम से, रूप से आप जाना जाते हो, so there is only one way. Your commitment should be equal to your expectations. अगर नहीं है, हम चेलों के लिस्ट में आ नहीं सकते. We cannot call ourselves as believers and disciples of Jesus. If you are a serious disciple of Jesus, match your commitment with the expectations from him. उनसे कुछ पाने के पहले यह सोचो कि मेरे मन में उनके प्रति क्या कमिटमेंट है. What if या what after I receive things from him? यीशु मसीह से मैं चीजों को लेने के बाद क्या है वो पहले सोचे हम. वो अंधा था, भीख मांग रहा था,
But this moment has changed his life. Now he is a disciple of Jesus Christ, following Jesus wherever he goes. Maybe he was not in the list of the 12 disciples, but maybe he was among that 70. Maybe he was even among the numbers which the Bible never talks about. Bible में इनके बारे में आगे कुछ भी नहीं लिखा है. But वो चेला था, यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा था. आगे जाके भी उन्होंने कुछ ना कुछ किया ही होगा जरूर. Because he left everything and he just started following Jesus Christ. हम बोलेंगे उनके पास छोड़ने के लिए क्या था? वो तो भिखारी था. After all, he was a beggar. So what does he have to leave? That's, as I told you, maybe he didn't have anything to leave, but he could have started many things with that. जैसे मैंने बोला, शायद उनके पास छोड़ने के लिए कुछ था ही नहीं, मगर वो कुछ और कर सकता था. आंख मिल गया तो कुछ और बन सकता था, बट वो सब उन्होंने छोड़ दिया. So yes, he has left. Not what he had, but what he could have started. हम ये सब सोचते नहीं है. हम हमेशा छोड़ने का बात करते हैं तो हम सोचते हैं मेरे हाथ में क्या है छोड़ने के लिए, देने के लिए मेरे पास में क्या है. That is what we think. I don't have anything to give. You have much more things to give, my dear. मुझे सुनने वाला आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि हम यीशु मसीह के लिए देने के लिए हमारे पास है. क्या है? कल का दिन, कल का हमारा एक्सपेक्टेशंस, कल का हमारा लाइफ, हमारे जीवन, हमारे आगे का एक एक दिन हम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं. It's not just what we have, what we are scheduled to have, we can give it to him. हमारे आने वाले समय को हम परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं. आने वाले जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं, यीशु मसीह के हाथ में दे सकते हैं. उनके पीछे पीछे हम जा सकते हैं. That would be a real blessed life. So as we were seeing this, we need to learn a lot from this beggar, an informed beggar. आप यीशु मसीह के बारे में क्या सुन रहे हो? आपके मन में उनके प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो? And those expectations के साथ, what are your commitments? So there were 3 points that I'm putting right in front of you. What are you listening? Second, what are you expecting from Christ? And the third one, what is your commitment? आप क्या सुन रहे हो? आप क्या चाहते हो यीशु मसीह से? और आप यीशु मसीह के प्रति क्या कमिटमेंट रखते हो? Let us think about these 3 points so that whatever we are learning, as I'm telling you, हम ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब नहीं सीख रहे हैं. हम सीख रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव लेके आए हैं. इस वचन के सामने मेरे जीवन को मैं थोड़ा सही करूं. तो इस 3 पॉइंट्स के ऊपर हम जरूर विचार करें. अगर परमेश्वर के आत्मा आपसे बात किया है, उसके लिए आप अपने आप को समर्पण करें, ताकि ये जो वचन हमने सुना वो हमारे जीवन में फल लेके आ सकते हैं. आगे जाएंगे हम. Let's go to the next chapter, that is chapter number 19 and verse 1. Almost a similar kind of a situation, similar kind of an expectation, similar kind of a story. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हमें एक ही चीज को समझाने वाला घटना है. पढ़ेंगे हम Luke chapter 19 verse 1. वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था. यरीहो में प्रवेश कर दिया. पहले वो अंधा जहां बैठा था, that was almost near to Jericho. वो जेरिको के पास पहुंचते ही वो घटना हुआ था, पिछला घटना. अब वो यरीहो पहुंच गया. आगे वहां जक्कई नामक एक मनुष्य एक बार फिर पढ़ेंगे 19:1. वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था. प्रवेश करके जा रहा था. He was passing through. He is not going to stay in Jericho. He was just passing through Jericho. आगे वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था. एक मनुष्य था जक्कई. हम उनके बारे में बहुत कुछ हमने सुने हैं. आगे जो चुंगी लेने वालों का सरदार था. He was the chief tax collector. chief सबसे ऊपर वाला टैक्स कलेक्टर, मतलब the highest post at that time. आज कल वो IAS IRS ऐसे बहुत कुछ है. तो he was on that level of rank. उस लेवल पे वो बैठा है. आज का IAS IRS का लेवल पे वो सबसे ऊपर एक अधिकारी है, सरदार है. सारे टैक्स कलेक्टर्स का सरदार है, ऊपर बैठा था. जी. और धनी था. He was not only a great man in administration, but he was a rich man too. आगे वो यीशु को देखना चाहता था. वो यीशु को
देखना, ये अंधा नहीं है, सो वो देख सकता है। पहला व्यक्ति अंधा था तो वो सुना था बहुत कुछ, वो यीशु मसीह के बारे में वो सुन के अंदर रखा था, बट ये अंधा नहीं है, बट वो उसका काम में वो जा रहा था, बट ही वाज हियरिंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जीसस। वो भी बहुत कुछ सुन रहा था, तो वो भी देखना चाह रहा था यीशु मसीह कैसा है। ही वांटेड टू सी जीसस, एंड एज अ रिच टैक्स कलेक्टर he didn't approach Jesus with all his authority, you know, वो बहुत अलग तरीके से काम किया। कैसे है मालूम है, आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। हाँ, आई थिंक बाइबल में I don't think any other place Bible talks about a person on this physical kind of attributes। तो यहाँ पे लिखा है वो व्यक्ति कैसा था, सबसे छोटा हाइट रखने वाला एक व्यक्ति था, वो नाटा था, वो बहुत छोटा व्यक्ति था। तो भीड़ के इसमें वो भीड़ में चलते वक्त वो किसको देख नहीं सकता, वो दब जाता है अंदर। सो ही कुड नॉट सी जीसस। तो नाउ ही इज फाइंडिंग आउट अ डिफरेंट वे। क्या है वो, आगे पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, एक पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ, नाउ ही इंक्वायर्ड, जैसे मैंने बोला वो अंधा व्यक्ति भी पहले सुना, जब वहां से लोग चल रहे थे वो आवाज सुन के वो पूछ रहा था कौन है, क्या हो रहा था। एंड देन व्हेन ही लर्नड दैट जीसस ऑफ नाज़रेथ वाज गोइंग थ्रू, ही शाउटेड, जीसस सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। यहां पे भी यही हो रहा है, उन्होंने सुना यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ। अब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे नहीं, वो जक्कैस के घर पे नहीं आ रहा था, दैट वाज नॉट द शेड्यूल। यीशु मसीह उस रास्ते से आते वक्त जक्कैस को फोन करके नहीं बोला, ओके चीफ टैक्स कलेक्टर, आई एम कमिंग टू मीट यू, कैन आई हैव एन अपॉइंटमेंट। एक अपॉइंटमेंट लेके यीशु मसीह वहां पे नहीं आ रहे हैं, यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं। He was just going through, passing by. That's what we read in 19:1. He was passing through Jericho. इनको समझ में आ गया यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहे हैं, तो उस रास्ते से आगे चला गया। वो आगे जाके वो बहुत बड़ा पेड़ के ऊपर वो जाके बैठ गया। He just wanted to see, have a glimpse of ये कौन है ये व्यक्ति, इनके बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूं, वो कैसा दिखता है, वो क्या है, who is he, देखना चाह रहा था, ऊपर बैठ गया। आगे पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा, 5th verse, या जब यीशु उस जगह पहुंचा, उस जगह पे पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, जल्दी उतर के आ। आई थिंक ही वुड हैव गॉट द नाइटमेयर ऑफ हिज लाइफ। वो अब क्या है, वो भीड़ में खड़े होता है ना, कोई भी उनको देख नहीं सकते हैं। अभी भी वो चढ़ के बैठा है, कोई भी उनको देख नहीं सकते, राइट। भीड़ में खड़ा हो, कोई भी उसको देख नहीं सकते क्योंकि भीड़ में वो मिस हो जाता है। अब वो पेड़ के ऊपर खड़ा है, वहीं पे भी कोई भी उनको देख नहीं सकती। नो वन इज गोइंग टू बी सीइंग कौन बैठते हैं वहां पे पेड़ के ऊपर, बट वो वहां पे भी चुपके बैठा था। बट कौन देख लिया, यीशु मसीह ने। ही केम देयर एंड ही कॉल्ड आउट हिज नेम, ही सेड जक्कई, नीचे उतर के आया। ऐसा नहीं बोला अरे मुझे कोई दिख रहा है यार, कोई आदमी दिख रहा, कौन है वो, कौन नहीं, नीचे उतर के आओ, गिर जाएगा यार, नीचे उतर के आओ। ही डिडंट से दैट, क्योंकि हो सकता है यीशु मसीह ने ऐसा कुछ देखा ऊपर और दिख के, अरे और उस पेड़ के ऊपर कोई इंसान खड़ा है, वो कूद ना ले, वो गिर ना जाए, लेट आस्क हिम टू कम डाउन। नो, इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, ही न्यू एक्जैक्टली हु वाज देयर, ही केम देयर। वैसे लिखा है, उस जगह पे आते वक्त ऊपर देख के बोला जक्कई नीचे आ। यू नो, आई वाज वंडरिंग, वो शॉक लग के नीचे गिरा तो नहीं, वो ऐसे जल्दी वो नीचे आया। वो मतलब उसको समझ में नहीं आया होगा क्या हो रहा है वहां पे, बट देन he gathered his energy and he just climbed down and he came running। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अरे अपॉइंटमेंट लेने बिना कोई इनसे मिल सकता है? Such a big officer, no one can meet him without taking an appointment, but now Jesus had an appointed time। और उसके लिए ज़क्कैस वहां पहुंच गया पहले यीशु मसीह भी वहां पहुंचा और बोला चल दिया, मैं तेरे साथ तेरे घर पे रहना है, आई नीड टू स्टे एट योर होम टुडे। नेक्स्ट वर्स। वह तुरंत उतर के आनंद से उसे अपने घर ले गया, उसके अपने घर लेके गया। He just wanted to have a glimpse of Jesus, but Jesus came there and said, I'm going to stay with your house। glimpse क्या, पूरा देख ले ऊपर से नीचे, मुझे अच्छे से देख ले, I'm going to stay at your home today। आगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो लोग
As usual, they started saying what all they could. आगे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हमने देखा एक धनी व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास पूछने के लिए, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है। यीशु मसीह ने लास्ट में कंक्लूजन में बोला, डिस्ट्रीब्यूट व्हाट ऑल यू हैव इन अर्थ एंड डिपॉजिट एवरीथिंग इन हेवन। वो क्या लिखा है, दुखी होके चला गया। यीशु मसीह का प्रचार सुनने के बाद नहीं माना, दुखी होके चला गया। बट यहां पे एक व्यक्ति देख रहे हैं, यीशु मसीह ने कुछ प्रचार सुनाया उनको, अंदर आके बोला, जक्कई आपने बहुत सारे धन इकट्ठा करके रखा है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आप ऊपर आ सकते हैं। नो, जीसस डिडंट से एनीथिंग, यू नो, मे बी इट्स अ वाइल्ड गेस, मैं गेस कर रहा हूं कि शायद वो रूलर आके यीशु मसीह के पास आके दुखी होके गया, वो इंफॉर्मेशन भी शायद जक्कई के पास ऑलरेडी आ गया। आई डोंट नो, आई गेस मे बी उनको वो खबर भी मिल गया। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग इट। जब यीशु मसीह उनके सामने आके खड़ा हुआ, यीशु मसीह का मुंह से कुछ भी वचन निकला नहीं। ही जस्ट सेड, आई जस्ट वांट टू स्टे एट योर होम। खुशी खुशी लेके आके खड़ा किया, उनके सामने आके खड़ा होके वो बोल रहा, क्या बोल रहा है, एक बार फिर पढ़ेंगे 8th वर्स। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से खड़े होके, अरे आप तो ऑफिसर है, IRS ऑफिसर, अब आपका कुर्सी पे बैठो, यीशु मसीह को भी एक चेयर दिला दो, चाय पिला दो, फिर बात करते हैं आराम से, समम बैठ के बात करते हैं। नो, ही इज स्टैंडिंग बिफोर क्राइस्ट एंड ही इज सेइंग, क्या बोल रहा है, हे प्रभु, हे प्रभु। देख, देखो, you see the words that he is using. He is an IRS officer. And normally लोग उनके सामने ऐसा बातें करते हैं, हे प्रभु दया कर, छोड़ दो इस बार, थोड़ा सा गलती हो गया। People used to be using these words on this person, but now he is standing before Jesus and calling Jesus as हे प्रभु, my Lord. Yes, आगे। देख मैं अपनी आधी संपत्ति, मेरी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, कंगालों को मैं दे दूंगा। सिंपली ऐसे ही, आधी संपत्ति में दे दूंगा। आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, अन्याय करके मैंने ले लिया, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। 4 times I will return। 100 रुपए लिया, 400 रुपए में ले दे दूंगा। ये कौन सा टाइप है यार, आई डोंट नो। टाइप नॉर्मली हम बोलते हैं कि आउट ऑफ व्हाट वी रिसीव हमने क्या करना है, 10% देना है। तो हमने ऐसा एक प्रिंसिपल बाइबल से बना दिया कि 10% टाइप देना है। वी हैव मेड अ principle, ना, या ह्यूमन सिस्टम्स, ट्रेडिशंस हैव मेड सच अ प्रिंसिपल, व्हाटएवर इट बी। बट इसमें से प्रिंसिपल किसी ने भी नहीं बनाया आज तक। किसी से भी अन्याय करके मैंने 1 रुपए लिया होता तो मैं 4 गुना वापस दूंगा, मेक दिस एज अ प्रिंसिपल, आज तक किसी ने नहीं बनाया। बट हियर ही सेज, 1 रुपए लिया है तो मैं 4 गुना में वापस दे दूंगा। He didn't want Jesus to give him a sermon. The moment he saw Jesus, he did this. That's what I told. His expectation of Jesus was something, and with that he had a matching commitment. वो यीशु मसीह से कुछ चाह रहा था, उनको बस कुछ नहीं था, यीशु मसीह को बस देखना था, बस इतनी सी बात था। बट उसके साथ साथ एक कमिटमेंट भी आ गया, मैं आपको देख लिया यीशु मसीह, अब क्या ये धन किस चीज के लिए है, नहीं चाहिए मुझे, दे दूंगा मैं सबको। यीशु मसीह को कन्विंस करना नहीं पड़ा। He looked straight into the eyes of Jesus. He got the message delivered into his heart. जब वो यीशु मसीह को आंख को देखा, जक्कई का हृदय में यीशु मसीह का बात पहुंच गया और उन्होंने कहा, मैं दे दूंगा, 1 लिया 4 दे दूंगा मैं। एंड लिसन, आगे 9th verse। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने बोला, नाउ ओनली जीसस इज सेइंग समथिंग। अभी तक यीशु ने कुछ भी नहीं बोला, अब यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आए हैं। यस, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आई केम फॉर द लॉस्ट, जो खोए हुए हैं उनके लिए मैं आया, उनको उद्धार देने के लिए आया। ये भी खोया हुआ था, मैं आया उसके पास उद्धार देने के लिए, और वो उद्धार स्वीकार कर लिया।
और he has displayed his commitment for the Lord. आज मैं यहां खत्म करना चाहता हूं. 2 घटना हमने देखा, एक अंधा व्यक्ति और एक जक्कई. दोनों को यीशु मसीह के बारे में दोनों ने बहुत कुछ सुन रखा था, बट जो भी उन्होंने सुना उसके प्रति वो कमिटमेंट ऑलरेडी बना के रखा था इनके मन में. दे हैड अ कमिटमेंट टुवर्ड्स व्हाटएवर दे हर्ड अबाउट जीसस, एंड व्हेन दे सॉ जीसस they executed their commitment and they were justified. Their lives were blessed. My dear, whoever is listening to me, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये, आपके सामने ये सवाल मैं रखना चाहता हूं. आप प्रभु से बहुत कुछ चाहते होंगे, but my question is, what is your commitment towards Jesus? यीशु मसीह के प्रति आपका कमिटमेंट क्या है? If we can make a better commitment to Jesus with our lives, the rest of our lives would be blessed. शायद इस दुनिया के लेवल पे देखा जाएगा तो maybe we will not achieve many things. Maybe that blind man did not make a marriage, did not make a family. We don't know. हमें पता नहीं है exactly क्या हुआ था history में. But he followed Jesus. That's what the Bible says. And I would like to take that word as it is, because Bible मुझे इतना बोला है, मैं वहां पर खड़ा होना चाहता हूं मैं. और यहां पे देखा जक्कई के बारे में, देखा यीशु मसीह को लेके आया अपने घर पे, सब कुछ दे दिया, उसका जीवन बदल गया. If our life want to change, our commitment towards Christ should be renewed. We expect many things, but what are our commitments? Shall we close our eyes? हम हमारे आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट हमारे जीवन के बारे में सोचेंगे, हमारे प्रभु के बारे में सोचेंगे. हमने बहुत कुछ सुना है, and we expect a lot of things from Christ. यीशु मसीह मेरे जीवन में ये करना है, वो करना है करके बहुत कुछ हम चाहते हैं. Now along with that, have a commitment. I will follow my Lord the rest of my life. मैं मेरे यीशु मसीह को मेरे जीवन भर, अभी मेरा जीवन में कितना दिन बचा, कितना साल बचा मुझे पता नहीं, बट जो भी बचा है मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा. मैं उस कमिटमेंट के साथ हम आज का दिन को हम खत्म करें. परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दें. हम प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन से मनन करने के लिए आपने एक और दिन, एक और समय हमारे जीवन में दिया. हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. Lord, as we were meditating upon the life of 2 people, the blind man and Zacchaeus, Lord, there are a lot of questions that are coming and standing before us. जो हमने आज सीखा, वो सीखते सीखते हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़ा है परमेश्वर. हम आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, बट हमारा मांगना एक अलग लेवल पे है और हमारा कमिटमेंट एक बहुत अलग लेवल पे है. हम आपसे चाहते हैं बहुत बड़े चीजें, but when it comes to give, we are standing away. We are not ready to follow you, being your disciple, Lord. आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ऐसा मन दे कि हम जब भी आपसे कुछ भी चाहते हैं हमारे जीवन में, पहले हम ये निर्णय लें कि हम आपके पीछे पीछे चलने वाला एक चेले बनेंगे. Lord, I will be a disciple who would follow Jesus everywhere the rest of my life. मेरे जीवन जितने भी दिन है इस पृथ्वी में, मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा परमेश्वर. जो भी आप दिखाएंगे, जो रास्ते में मुझे लेके जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा. I would not accumulate in this world, but I will accumulate in heaven. मैं मेरा धन इस पृथ्वी में नहीं, बट स्वर्ग राज्य में मुझे इकट्ठा करने के लिए मुझे अनुग्रह दे. Lord, we thank you for these words that came unto us, and we commit our lives and we submit our lives before this word. आपके सामने खड़े हैं परमेश्वर, हमारे सिरों को झुकाते हुए. We are standing with all humbleness and we are declaring that you are Lord of our lives, and we pray that, Lord, you help us to follow you step by step as a disciple. हमें अनुग्रह दे कि हम आपके पीछे पीछे एक चेले बन के हर दिन जीने के लिए.
इस दिन दिखाया आपने, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन से सिखाया आपने, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन दिया आपने, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत आयत से आपने इसको आशीष दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे जीवन को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम के महिमा हो, आपके राज्य इस पृथ्वी में स्थापित हो परमेश्वर। We thank you for everything that you're doing in our lives, Lord. Until we meet next time, we pray that, Lord, your grace and mercy be with each and every one of us, Lord. Once again, we submit this entire world into your hands, the present situation into your hands. We pray for your divine intervention. We pray for recoveries. We pray for healings. We pray for restoration, Master. आपके नाम से ये restoration process जल्द से जल्द होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। Thank you for listening to our prayers, Lord. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you all. जब तक हम अगले बार नहीं मिलें, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ रहने दो। God bless you all.